मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज सेंट्रल पार्क हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया और हर ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। तो आपको बताएंगे आपके शहर, राज्य और साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें कौन सी है, तो बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में एक्शन पर जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये है कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 2024 की नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर के ये अर्जी लगाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर गुजरात में गोधरा में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। स्कूल ट्रस्टी दीक्षित पटेल की कोर्ट में पेशी होगी आज। अहमदाबाद कोर्ट से दीक्षित की रिमांड मांगेगी सीबीआई की टीम। नीट की 2024 की परीक्षा रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इसी पर आज सुनवाई होने वाली है। तो दूसरी ओर इस मामले में सुर्खियों में आए गोधरा के जय जलाराम स्कूल के ट्रस्टी दीक्षित पटेल को सीबीआई आज अहमदाबाद कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, एक दिन पहले ही दीक्षित पटेल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद कोर्ट से दीक्षित की रिमांड आज सीबीआई की टीम मांगने वाली है, क्योंकि दीक्षित से सीबीआई के कुछ अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं। स्कूल ट्रस्टी दीक्षित पटेल की कोर्ट में आज पेशी होगी और उसके बाद सीबीआई रिमांड की डिमांड रखेगी। गुजरात की करें तो वहां पर जो मानसून है वो लगातार कहर बरपा रहा है। अहमदाबाद शहर की बात करें तो जगह जगह पानी भर चुका है। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात ये है कि लोगों के घर भी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं। हर तरफ जहां तक निगाह जाती है पानी ही पानी दिख रहा है। सवाल लोगों के सामने ये है कि आखिर वो करें तो करें क्या। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को हुई बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जगह जगह जल भराव हो गया और रोजमर्रा के कामकाज करने घरों से बाहर निकले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जल आपातकाल जैसे हालात दिखाई दिए। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। देखिए, सड़क पर चलने वाली गाड़ियां कैसे जल भराव से जूझती नजर आ रही हैं। कई घंटे की बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। अहमदाबाद के पश्चिमी इलाके शेला में भारी बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई और सड़क पर एक विशालकाय गड्ढा बन गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस गड्ढे का शिकार नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि उस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क धंसने की जानकारी मिलने पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। अहमदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन हालात क्या हैं, ये रविवार को हुई बारिश के बाद की तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर के पश्चिमी इलाके में कुछ घंटे में ही 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई और फिर पूरा शहर पानी के आगोश में आ गया। यहाँ पे सारी गटर अभी 1 वर्ष ही हुआ है बनाए, पर अभी इतना सारा पानी भर गया है कि हमारे घर में भी आधा चला गया है। और 1 कलाक हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने फोन किया, 1 कलाक हो गया, अभी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। अहमदाबाद शहर के सबसे वीआईपी इलाके बोपल नारायणपुरा इलाके में साइंस सिटी रोड पर जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिले। पानी भरने की वजह से शहर के कई अंडरपास बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों से जूझना पड़ा। पहली बारिश में इतना पानी हमारे घर के अंदर आ गया है, तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो हमें क्या करना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे एक वीआईपी मोहल्ले की सड़क एक नहर में तब्दील हो गई है। एक शख्स बाइक खराब होने की वजह से पैदल बाइक लेकर जाता नजर आ रहा है। पीछे आधी कार पानी में डूबी हुई है। हालांकि गर्मियों की छुट्टियां मना रहे बच्चों के लिए ये जल भराव मस्ती का मौका लेकर आया। बच्चे घरों से बाहर निकले और स्विमिंग पूल बन चुकी सड़क पर मस्ती करते नजर आए। शहर में जहां तक नजर घुमाएंगे जल तांडव की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इतनी गाड़ियां खड़ी है, वो गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो पानी भरे हुए, इंजन लॉक हो चुके हैं, जबकि कहीं पे भी ऐसा पानी नहीं है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। फिलहाल गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरत, कच्छ, अहमदाबाद, द्वारका, वलसाड ये वो शहर हैं जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। जहां सड़कों पर पानी भर चुका है और प्रशासन जो दावे करता है वो सारे दावों की अब पोल भी खुल चुकी है। गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के चलते जल भराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सूरत, कच्छ, अहमदाबाद,
द्वारका, वलसाड़, ये वो इलाके हैं जो मानसून की भीषण बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सूरत के इस वायरल वीडियो को देखिए। यहाँ कोई नौकायन या प्रतियोगिता नहीं हो रही, बल्कि बारिश में डूब गई सड़कों पर लोग मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि जहाँ नाव चल रही हो वहाँ कितनी बारिश हुई होगी, कितना पानी जमा हो गया होगा। पूरा मोहल्ला, पूरी सड़क किसी वाटर पार्क में तब्दील हो गई है। यहाँ हर साल ऐसा ही पानी भरता है और हर साल यही प्रॉब्लम होती है सबको। यही हम अभी इतने पानी में दूध और ये सब लेने गए। लोगों के घरों में पानी घुसने से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तहां पानी भरे होने की वजह से वाहन खराब हो रहे हैं, लिहाजा लोगों को वाहनों को धक्का लगाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं जैसे पूरे शहर ने जल समाधि ले ली हो। कच्छ का ये इलाका मानो झील बन गया हो। लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पहली बारिश में ही नगर पालिका के बड़े बड़े दावे फेल साबित हुए। वलसाड़ के रामवाड़ी इलाके में बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। देखिए कैसे ये दीवार गिरती है और वहां मौजूद पशुओं में भगदड़ मच जाती है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई शिकार नहीं हुआ। गुजरात के द्वारका में भी लगातार हो रही बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को जल तांडव से जूझना पड़ रहा है। खंभालिया शहर में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बिजली गुल है, तो वहीं द्वारका के 56 सीढ़ी पर श्रद्धालु मूसलाधार बारिश में भी मस्ती करते नजर आए। फिलहाल लोगों को आने वाले कुछ दिन इस आसमानी आफत से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। और पहाड़ों पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी भर चुका है और आफत मच चुकी है। अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पर गंगा उफान पर है। और नतीजा ये रहा, आपने भी वो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर जिसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहा है और साथ ही इसके बाद भी क्या लोगों ने सबक लिया है या नहीं, देखिए रिपोर्ट में। हरिद्वार में सैलाब के तांडव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। भारी बारिश से गंगा उफान पर है, जिसके चलते खरखरी की सूखी नदी में पहाड़ से अचानक तेज बहाव से पानी आ गया और वहां खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगी। नदी का विकराल रूप देखकर लोग सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी गाड़ी को बचा सके। कैसे, क्या देखा आपने? बरसात हुई थी साहब, बरसात हुई, पहाड़ का पानी आया और नदी आई तेज, भाव में गाड़ी बह गई। अच्छा, कोई जनहानि जैसी कोई उस गाड़ियों में था उस समय? क्या एक सवारी थी उसमें, एक ड्राइवर था गाड़ी में, एक में। अच्छा, और किसी में नहीं था। स्थानीय लोगों के मुताबिक सूखी नदी को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन सैलाब को लेकर कोई अलर्ट नहीं था, लिहाजा लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यहाँ जो जनता है उनका सीधे रूप से कहना है कि जो यहाँ गाड़ियां खड़ी की जाती हैं उसके शुल्क भी वसूला जाता है और वो गाड़ियां जो नदी में खड़ी कराई जाती हैं, शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके से यहाँ पे अलर्ट घोषित नहीं किया गया। जैसा शिवालिक की पहाड़ियों से पानी बरसा, अत्यधिक वर्षा हुई, ऑरेंज अलर्ट जरूर था, लेकिन यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग कहीं देखने में नहीं आया, ना ही उसने किसी तरह से लोगों को यहाँ सूचित किया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां अब कीचड़ और मलबा दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ समतल इलाका था। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो गाड़ियां पार्क हुई थी, 8 गाड़ियां थी और 8 गाड़ियों का क्या हाल रहा होगा। देखिए रास्ता और ये ऊबड़ खाबड़ किस तरह से हो गया है। ये कभी प्लेन हुआ करता था और जब पानी की वर्षा होती है ऊपर शिवालिक की पहाड़ियों में, उसके बाद अचानक से पानी आता है और यहाँ खड़ी पार्किंग में सभी गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त पानी आया वो मंजर हैरान करने वाला था। हालांकि लोग अब भी हादसे से सबक नहीं ले रहे। लोगों को लगातार सुबह से मना कर रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी पार्क मत कीजिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। देखिए मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो मैंने आपको दिखाई। अब अगर मौसम दोबारा से खराब होता है तो आने वाले हालात क्या होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ एक बड़ा सवाल है। सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, हरिद्वार।
अब खबर बिहार के जहानाबाद से आपको दिखाते हैं, जहां अस्पताल में पानी घुस गया। एसएनसीयू वार्ड में बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई। जहाँ 7 बच्चों की जान पर बात आ गई थी, क्योंकि कई घंटों तक बच्चों को इलाज नहीं मिल पाया। 1.5 घंटे तक बच्चों का इलाज बाधित रहा। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। ऑक्सीजन मशीन में करंट आने से हड़कंप मच गया। दरअसल एसएनसीयू वार्ड में बारिश हुआ, बारिश के बाद जलभराव हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन मशीन में करंट आने के बाद 7 बच्चों के इलाज में काफी परेशानी आई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद जब पानी निकाला गया तो बच्चों का इलाज फिर से शुरू किया गया। यहाँ पानी भर गया, पानी से पहुँच गया बच्चा तक, वहाँ पर तो ऑक्सीजन ही सब नहीं मिल पा रहा था अच्छे से। अच्छा, तो इसी चलते डिस्चार्ज ही सब मिल रहा है, और फिर अगर आगे भी परेशानी होगा तो सब बच्चा के यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे की देख रेख भी कैसे करेंगे जब करंट आ जाता है मशीन में, तो ऑक्सीजन में तो नहीं कर पाते हैं। किसी तरह हम लोग 1.5 घंटा बंद किए थे, फिर उसके बाद लाइट चालू किए और उसके बाद फिर सेंट्रल लाइन से सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, बच्चे को किसी तरह बचा रहे हैं। पानी भर गया था क्या? हाँ, पूरा पानी भर गया था। इतना पानी हो गया कि हम चलने में नहीं बन रहा है। फिर भी बच्चे को किसी तरह हम लोग बचा रहे हैं कि बच्चा है तो उसको अच्छा करके ही भेजना है यहाँ से। कि बाहर से जो भी कर्मी यहाँ डॉक्टर साहब जो नर्स आ रहे हैं उनको यहाँ आने में नहीं बन रहा है। कम से कम 2 फीट आगे पानी भरा हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। दरअसल हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ का ये मामला है। अपहरण कांड में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। मुरादाबाद में हिंदू महिला को अगवा करने की कोशिश और उसके माँ बाप और भाई को गोली मारने वाले आरोपियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक्शन लिया है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां भूरे खान और महफूज के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लेती हुई नजर आती है। और एक बार फिर इसी कड़ी में मुरादाबाद में हिंदू महिला को अगवा करने की कोशिश में माता पिता और भाई को गोली मारने वाले आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। तो ये बुलडोजर वाली कार्रवाई मुरादाबाद से आपको दिखा रहे हैं। हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। और चलिए आगे बढ़ते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं, जहां रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जी हाँ, 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही रविवार को 15,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल की बात करें तो 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। और अब देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर की जो जानकारी मिल रही है, जिसमें पहले दिन ही 28,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। रविवार को 15,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। 19 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी, जिसमें श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तमाम सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। खासतौर पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर। करें तो आज मानसून की दस्तक है। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 2 दिन तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। हालांकि सुबह मौसम खुला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। हालांकि जैसी स्थिति हमने प्री मानसून की बारिश में दिल्ली एनसीआर में देखा था, उसके लिए तैयारियां पुख्ता करने के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली के मेयर ने कई जगहों का जायजा भी लिया है। नालियों की सफाई करवाई गई है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, 2 महीने तक अफसरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, देश में उत्तर से दक्षिण तक आसमान से आफत बरसने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कहीं मॉनसून एंट्री के बाद धुआंधार बरस रहा है, तो कहीं प्री मॉनसून में ही पानी पानी होने की नौबत है। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें देखिए, जहां बारिश ने पार्किंग में खड़ी कारों को बहाकर गंगा में उनकी जल समाधि करवा दी। इनमें से कई कारों को गंगा से आज निकाला गया है। ऐसी तस्वीरें खौफ बढ़ा रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अगले 5 दिनों का बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान है। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल में 5 दिनों का ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वोत्तर के राज्यों, खासतौर से अरुणाचल में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है।
हिमाचल के शिमला की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने यहाँ क्या हाल किया है। चमियाना के शुराला मार्ग पर हुए इस भूस्खलन में कई गाड़ियां दब गई थीं। उन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गई हैं। जगह जगह जल जमाव ने आफत मचा रखी है। राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर बड़ा सा पाइप बहता दिखा, कारें उफान में फंसती दिखीं। दिल्ली के किशनगंज इलाके में 28 जून की बारिश में अंडरपास में बस डूब गई थी, जिसमें कई यात्रियों की जान पर बनाई थी। दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट के बाद दिल्ली के मेयर ने मौके का जायजा लिया। तो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, तमाम अधिकारी जो हैं मिलजुल कर हर जल भराव की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 6 परमानेंट पंप हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 2 एडिशनल पंप भी यहाँ पर एमसीडी द्वारा लगा दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर जेसीबीज लगी हैं। जितना भी गाब और सिल्ट और मिट्टी निकल रही है उसको हटाया जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है दिल्ली की जनता को जल भराव की समस्या से राहत देने की। जाहिर है अगले 5 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट प्रशासन की मुस्तैदी की परीक्षा लेने वाला है। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक इसकी झलक मिलने वाली है। शीर्ष सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के आज उस सरकार को घेरेगी और यही वजह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान घमासान है। और आपको याद होगा कि पिछली बार जो सत्र का दिन था उसमें जबरदस्त हंगामे के बीच आज तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था हंगामे की वजह से ही। जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। आज भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन की तैयारी है। नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दे विपक्ष उठाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान घमासान एक बार फिर से देखने को मिलेगा। यूपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। अगर हम आपके लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीजों पे बोलना चाहिए? अभी रीनीट कराओ तो इजी होता सर। रीनीट हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। अग्निवीर योजना चलाई है ना, बहुत गलत बात है। ये स्कीम अच्छा नहीं है। हाँ, ये बंद होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए जो। इसके तो हम खिलाफ हैं। We witnessed them burning our house with our own eyes. सर, मैंने बीएससी बीएड किया है। मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेट तक पास की है। सरकार है कि वो कायमी भर्ती नहीं कर रही। 30 लाख रोजगार हैं जो आज खाली पड़े। आपको मतलब जीएसटी से कोई ना कोई फायदा तो हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाई। तो फायदा किसको हुआ? फायदा अदानी जी को, अंबानी जी को, 2-3 बड़े अरबपतियों को हुआ और पैसा आप लोग दे रहे हो। मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊं। नमस्कार। और देश में आपराधिक मामलों के कानून आज से बदल गए हैं। जी हां, अंग्रेजों के 150 साल पुराने तीनों कानूनों की आज छुट्टी हो गई है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है और विपक्ष इसको लेकर के आरोप लगा रही है। कानून को लेकर के सवाल उठा रहा है विपक्ष और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी इसको लेकर के लगने वाली है। देखिए रिपोर्ट। आधी रात को देश की राजधानी नई दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में लगते ये पोस्टर बेहद खास हैं। ये पोस्टर देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का ऐलान है। अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह आज से 3 नए कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे, जिसे मोदी सरकार 2 में पारित किया गया था। इन नए कानूनों से देश में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल होगा, 0 FIR दर्ज करवाना आसान होगा, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत की जा सकेगी, SMS के जरिए समन भेजा जा सकेगा। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों में मौकाए वारदात की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। एक हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में, तो उसमें बहुत से देशों के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज करने के लिए जो
बात चल रही है उसमें इंडिया को लीड लेना चाहिए। देशों के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा कि अगर ये चेंजेस आ गए तो आने वाले समय में भारत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वर्ल्ड लीडर बनेगा। 1 जुलाई से तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू कराने के लिए कई महीनों पहले से ही देश भर में पुलिस की ट्रेनिंग कराई गई। राजधानी दिल्ली में 25,000 पुलिस वालों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें कारगर तरीके से लागू करने के लिए ई प्रमाण नाम का मोबाइल एप्लीकेशन यानी ऐप भी शुरू किया गया है, ताकि पुलिस वालों को अपराध से संबंधित तलाशी और जब्ती के वीडियोज, ऑडियोज व अन्य दूसरे तरह के सबूत और रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिल सके।